जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रांझन उदनंदन ब्रज जन रांझन यमुना तीरा बनजारी यमुना तीरा बनजारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna, Hare Hare, हरे Hare राम Ram, Hare Rama, राम Rama Rama, Hare Hare, हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, हरे Hare कृष्ण Hare Hare. हरे Krishna, कृष्ण Hare Hare, कृष्ण Hare कृष्ण हरे Ram, Hare Ram. हरे Hare राम हरे राम Ram राम Ram Hare Hare हरे Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Hare राम Krishna 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 Hare Krishna Hare. Hare Hare हरे राम Hare हरे Ram राम Hare Ram Rama राम Ram Rama Ram Hare Hare Hare. Hare हरे Hare कृष्ण Krishna, हरे Hare कृष्ण Krishna Krishna, Hare कृष्ण Krishna Krishna कृष्ण Krishna, हरे Krishna Hare राम Krishna Hare. Hare हरे Hare Hare राम Rama, हरे Hare राम Ram Rama, Hare राम Rama Ram राम Rama, हरे Hare. Ram हरे Ram Hare हरे कृष्ण Hare Krishna, हरे Hare कृष्ण Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna हरे Krishna Hare. हरे Hare राम Hare Rama हरे Hare राम Ram राम Hare राम Ram Rama, Hare Rama हरे Ram Hare. Hare हरे Hare कृष्ण हरे कृष्ण Hare Krishna Krishna कृष्ण Hare Krishna, Hare हरे Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Hare Hare राम Hare Hare Rama, Hare Rama, राम राम हरे Rama Rama हरे Rama, Rama Hare Hare Hare. Hare हरे Hare हरे Krishna, Hare कृष्ण Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. हरे Hare Rama, Rama Hare Hare Rama, Rama, राम Rama राम Rama Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare. हरे Hare कृष्ण Krishna, हरे Hare Krishna Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama Hare Hare Hare. Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्ण Krishna Krishna, Hare Hare. Hare 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 Rama, Hare Rama, हरे राम हरे Ma राम Hare Rama, राम Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा Hare हरे Krishna, Hare Krishna Krishna, कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare हरे राम Hare Rama Hare Rama, Rama Hare 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 Rama, Rama, Rama राम राम Rama 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 Rama, Rama Hare 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 Hare, Hare. हरे Hare कृष्णा Krishna हरे Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna 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 हरे Hare Hare Rama, हरे Hare Hare Hare. हरे राम हरे Hare Hare राम Rama, Rama Hare Hare Rama Rama, राम राम Rama 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 Rama, Hare 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 Hare. जय Hare गौरांगा
गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल प्रेमानंदे हरे बोल हरिनाम संकीर्तन की जय प्रभुपाद की जय जय सभी माता जी प्रभु जी आप सभी लोग की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं आप सभी लोग का इस गीता के सेशन में 18 दिन का जो हम सब लोगों ने महायज्ञ का शुरुआत किए थे, आज हम लोग 11वें दिन पे हैं। मैं आप सब लोग को सत सत नमन करता हूँ। जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, माताएं और प्रभु जी, आप सब लोग को फिर से मैं हृदय से आपके लिए प्रार्थना करते हुए आप सब लोग को चरण, आप लोग का सबका चरण स्पर्श, और आप लोग हमें प्रेरणा दे रहे हैं और हम सब लोगों को हृदय से आप लोग का आशीर्वाद है। तुम सब लोग सुनने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और यहाँ पे मुझे पूर्णतः विश्वास है कि भगवान भगवत गीता का जो ज्ञान जो आप सब लोगों ने शुरुआत की थी, ये प्रतिज्ञा करके कि हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानेंगे और इस गीता जो भगवान के मुख से निकली है उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हम मानते हैं कि भगवान कृष्ण है और हम सब लोग को श्रद्धा गीता के ऊपर में है। हमारे भारतवर्ष का, मैंने शुरू में ही आप लोग को बोला, हमारे भारतवर्ष में अभी भी गीता को, अब समय काल परिस्थिति मालूम नहीं, लेकिन आज तक गीता को ही साक्षी माना गया। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी प्रार्थना शुरू करके उसका हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते ग्रीम यत्कृपातम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। राधा मदन मोहन जी की, राधा गोविंद जी की जय, गोपीनाथ की जय, राधा रमन की जय, राधा माधव की जय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय, स्वसन प्रभु की जय, गौरंगा की जय, गौर निताय की जय, अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। नमो हरे कृष्णा। भगवत गीता की जय। आज हम लोग किस अध्याय में आए हैं? 11वें अध्याय। कल का अध्याय था 10वां अध्याय। तो परंपरा के तौर पर आप सब लोग से मैं प्रार्थना करते हुए कि हमारे जितने भी हमारे यहाँ पर माताएं और प्रभु, उसमें आप सब लोग मुझे कल के जो हम सब लोगों ने अध्याय किया, कुछ प्रमुख चीजें आप लोग बताइए। फिर हम सब लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये जो गीता का ये शीर्षक के साथ साथ में जो 11वां अध्याय, तो कल के अध्याय में हम सब लोगों ने क्या क्या देखा? हरे कृष्णा बोलिए। प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ श्रुति माता जी हरे कृष्णा बोलिए। अच्छा अच्छा, आप अभी जस्ट ज्वाइन किया, ओके कोई बात नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि कल हम सब लोग क्या हम सब लोगों ने ज्ञान अर्जित किया, उसको संक्षिप्त में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग 8:15 अपना क्लास स्टार्ट कर लेंगे, उसके 3 मिनट है, 3 मिनट में सब लोग को समराइज करना है। आज मैं समराइज नहीं कर, आज आप लोग को ही समराइज करना है। कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज कल हम सब लोगों ने देखा। हरे कृष्णा।
माता जी ने प्रश्न भी कर दिया, आदि अनादि कौन है, हैं? तो उसके ऊपर में आज आज उसका और मैं आंसर दूंगा। कल मैंने संक्षिप्त किया था। हाँ, शुरुआत करिए। कल कल का क्या, कल चैप्टर का क्या नाम क्या था? हरे कृष्ण। हरे हाँ, कृष्ण बोलिए प्रभु। बोलिए प्रभु। कल हमने चतुर्श्लोक की गीता के बारे में देखा था। हाँ इसमें 4 श्लोकों में मतलब गीता का एक तरह से सार कह सकते हैं कि जो, जैसे हमने पहले देखा था कि कृष्ण ही परम भगवान है और उनकी ही पूजा करनी चाहिए, इस चीज को स्थापित किया गया। हाँ, हम सब लोगों ने कल चतुर्श्लोकी गीता, 4 श्लोकों में गीता को पूर्ण रूप से समझना, यही तो कल हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सीखा था। कल उन 4 श्लोकों से हम सब लोगों ने क्या क्या स्थापित किया। 4 ज्ञान बहुत जरूरी है वो समझ, और हर चीज में आपको उसको पूछना है। कोई चीज घर में भी, अगर घर में भी कुछ आप कर रहे हैं तो आपको वो 3 चीज जो मैंने बताया था, क्या क्या बताया था? संबंध, संबंध ज्ञान, ठीक है। अभि उसके बाद अभिधेय, 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 प्रयोजन, उसके बाद प्रयोजन। प्रयोजन है। तो संबंध का मतलब क्या कि जैसे कोई कार्य करने जा रहे हैं, उस कार्य करने से पहले हमको ये 3 प्रश्नों का जवाब पूछना चाहिए कि मैं ये जो जो कार्य को संपन्न करने जा रहा हूँ, मेरा इसके साथ में क्या संबंध है, और इस कार्य को करने में अभिधेय क्या है, इसका मतलब क्या मतलब, इसको करने का क्या कारण है, और अंततः ये करने के बाद मुझे क्या फल मिलेगा, उसका है मतलब प्रयोजन। तो ये 3 चीज आप लोग अपने जीवन में, और ये चतुर्श्लोकी का हम सब लोगों ने ध्यान ये किया, और अंततः अंत में अर्जुन ने अपने आप को सब कुछ ज्ञान प्राप्त करके, अर्जुन ने पहली बार जोर जोर से कूद कूद कर घोषणा कर रहे हैं कि, क्या घोषणा कर रहे हैं? कि कृष्ण ही भगवान है। और अंततः नेवर फॉरगेट, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। भगवान के पूरे ऐश्वर्यों के बारे में भगवान ने पहली बार, मैंने कहा था आप लोग, जब हम सब लोग कर्मयोग पढ़ रहे थे कि भगवान थोड़े थोड़े करके डोज दे रहे हैं, लेकिन ये चैप्टर में भगवान ने अपने पूर्ण ऐश्वर्य के बारे में बताया, सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि जो लोग मुझे जान भी नहीं पाते, उन्होंने ये भी बताया। और अंततः भगवान ने कहा कि संतों को, और जो भगवान अंत में घोषित करते भी हैं न सर, अर्जुन घोषित करते हैं कि जो लोग भगवान को भक्ति भाव से समर्पण होता है, उन्हीं को भगवान जो है, भगवान कृष्ण कृष्ण या तो ऐसा बोले कृष्ण भगवान दिखाई देते हैं, अथवा दुर्योधन के जैसा कृष्ण कृष्ण दिखाई देंगे। दुर्योधन वहीं पे खड़े थे ना। दुर्योधन और अर्जुन में अंतर क्या है? दुर्योधन ने सोचा कि ये एक ग्वाला है, और वो अर्जुन ने अपना मित्र, सखा, प्रिय, और वो जानते थे कि ये जनार्दन है। उनके मन में मालूम था कि ये मधुसूदन है। अंततः प्रभु जी, दुर्योधन और अर्जुन में भाव का अंतर। हरे कृष्ण। कह हरे रहे हैं कृष्ण। दुर्योधन और अर्जुन में भाव का अंतर। हाँ, भाव का अंतर था, सही बोल रहे। ठीक है, हम सब लोग, मैं फिर से एक बार, जब हम सब लोग समापन की ओर जा रहे हैं, तो मैं एक स्पेशल क्लास रहेगा। मैं सब लोगों से, 18 लोग हैं यहाँ पर, अच्छा अभी 20 हो गए, कोई बात नहीं, मुझे निकाल के 19, तो एक एक आदमी को एक एक चैप्टर का समरी बोलना होगा, 2 मिनट 3 मिनट में पॉइंट्स लिखकर। ठीक है, अभी से भी आप लोग कौन सा अध्याय आप लोग के भाग्य में आएगा वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन किसी न किसी को मैं असाइन करूँ, और बाद में मैं श्रोता रहूंगा और आप लोग उसे ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा। तो आज आज का चैप्टर का शीर्षक, अर्जुन अर्जुन क्या बोलते हैं पिछले अध्याय में, सब कुछ ये सब होने के बाद, घोषणा करने के बाद क्या बोलते हैं? भगवान मजा नहीं आया। वो भगवान को बोलते हैं मजा नहीं आया है, तो एक एक काम करिए, आपने इतने सारे तो ऐश्वर्य बता दिए, उसको ना, उसको रील बना दीजिए। आजकल लोग रील बहुत बनाता है ना वो, एक टीवी शो करिए, बहुत सारा टीवी शो आता है, तो मैं वो टीवी शो देखना चाहता हूँ। अर्जुन का महत्वाकांक्षा भगवान मुस्कुराकर समझ से बोले कि ठीक है।
तो ये एकदम स्पष्ट मालूम है हम सब लोग को। अभी तक तो इतना जरूर मालूम हो गया, हम सब लोग की स्थापित कर चुके हैं, मनुष्य को भगवान कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए। तो हम सब लोग फर्स्ट श्लोक जो है वहां से स्टार्ट करेंगे। और अर्जुन का मोह दूर, अभी अच्छा ये बताइए एक प्रश्न, अर्जुन का मोह दूर हुआ है कि नहीं? हो चुका। अर्जुन का मोह दूर हो चुका है, तभी तो अनाउंस किए हैं। अब हाँ जी, वो हो जो है, चुका है। हाँ हाँ बोली माता जी। हो चुका है, तभी उन्होंने बोला कि कृष्ण ही भगवान है। हाँ कृष्ण ही भगवान है, ठीक बोला आपने। और उस उन्हें मालूम था कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, समस्त कारणों के कारण है, और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। वह प्रत्येक 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 हम सब लोग में भगवान विराजमान है। और हमारे और आप सब लोग के बीच में हमारा जो संबंध है उसी परमात्मा की वजह से है कि नहीं? कितने लोग विश्वास करते हैं? सब लोग विश्वास करते हैं, मैं मानता हूं। आप कोई हाथ उठाए ना उठाए, मैं ये मानता हूं मेरा संबंध आप सब लोग के साथ उसी ईश्वर की वजह से है। इसमें कोई दो मत नहीं, उसी परमात्मा की वजह, क्योंकि हम सजीव तभी होते हैं जब परमात्मा हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। तो फिर विराट स्वरूप का अब अर्जुन वाच, फिर से बोल रहे हैं अर्जुन वाच। भगवान अभी नहीं बोलते, भगवान को तो ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में बोलते हैं अर्जुन को, क्या बोलते हैं? मत अनुग्रह परमं गुह्यम आध्यात्मम संगीततम यत्त्वया उक्तम वच तेन मोह अयम विगत मम। पहले ही चैप्टर उन्होंने पहला श्लोक में क्या बोलते हैं अर्जुन, आप जिन अत्यंत गुह्यम आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उससे सुनकर मेरा पूर्ण रूप से मोह जो है वो खत्म हो गया है। तो फिर अर्जुन क्या बोलते हैं कि मुझे आप जैसे हम सब लोग अभी में हमारी चर्चाएं में कभी कभी कुछ चीजें जो हैं हम सब लोग जैसे शीर्षक का जो नाम है इसका, यहाँ पर कभी कभी कोई विश्व स्वरूप कोई विराट स्वरूप, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है विराट रूप। कौन सा रूप है? विराट रूप। ठीक है, इस तात्पर्य इस अध्याय में कृष्ण के समस्त कारणों के कारण रूप दिखाया गया। महाविष्णु को भी कारण स्वरूप है जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का मतलब उद्गम हुआ है, मतलब प्रकट हुआ है। कृष्ण अवतार ही नहीं है। अच्छा कितने अवतार है? अच्छा हाँ, एक प्रश्न आप लोग से पूछना भूल गया था, कितने अवतार है? हरे कृष्णा। 20 10 अवतार। हाँ 10 अवतार। अच्छा 10 अवतार है। अच्छा और लोग बोलिए। अरे अध्यात्म में 22 हाँ 22 20 26 26। अच्छा अच्छा, ये 26 और 22 कहाँ से आया? 10 अवतार तो माता सरोज माता जी ने बोला, आप लोगों ने 22 और 26 कहाँ से बताया? मतलब कुछ मैंने कुछ बोला 10 अवतार। 10 अवतार किसने बोला? सीता। हाँ गड़बड़ा जा रहा हूं मैं, नाम ठीक से नहीं देख पाता। अच्छा ठीक है, सरोज माता जी आपने कितना बोला? 10 बोला था। 10 बोला, हाँ। अच्छा ठीक है, संस्कृति माता जी ने शायद 22 बोला, और एक ने 26 बोला। एक्चुअली में भगवान के अवतार। अच्छा ये बताइए कृष्ण विष्णु का अवतार है या फिर मतलब उल्टा है? हैं? उल्टा है। क्या क्या उल्टा है बताइए। विष्णु कृष्ण क्या होता है? विष्णु हाँ हाँ, विष्णु कृष्ण क्या अवतार है? कृष्णा विष्णु का अवतार है। कृष्णा विष्णु विष्णु कृष्ण एक क्या है। अवतार? हाँ विष्णु विष्णु कृष्ण के अवतार कृष्ण हैं। क्या अवतार है? हाँ और 8वें अवतार है। हाँ 8वें हाँ अवतार है। 8वें अवतार है। ये तो 8वां अवतार नहीं, वो सीक्वेंस में जो दिया गया, लेकिन एक्चुअली में श्रीमद् भागवतम में भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया है। मैं एक एक अवतार का आप सब लोग को कल मैं
पूरा नाम बताऊंगा क्योंकि आज विराट स्वरूप का दर्शन करना है। भगवान के अनन्य अवतार है, लेकिन जिनका विवरण दिया गया है शास्त्र संबंधित वो बताएंगे। और कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के अवतार ने, विष्णु भगवान कृष्ण के अवतार, इतना पहले आप सब लोग क्लियर कर लीजिए। और कृष्ण से एक विष्णु नहीं निकले हैं, तीन तीन विष्णु निकले हैं। आप लोगों ने कितना विष्णु का नाम सुना था? हरे कृष्णा। अभी तक आप लोगों ने कितने विष्णु के नाम सुने थे? एक ही विष्णु के नाम सुने होंगे। एक ही विष्णु का। हाँ, भगवान विष्णु के तीन तीन विष्णु है। एक कारणोदक्षाई विष्णु, एक गर्भोदक्षाई विष्णु, और एक क्षीरोदक्षाई विष्णु। और तीनों का मैं बताऊंगा कहा भगवान कैसे कैसे प्रकट। तब हम लोग बीच बीच में जब भी मौका मिलता है तो खैर खैर अभी इतना जानने के लिए जरूरी है कि भगवान वह जो कृष्ण अवतार नहीं अवतारी है, वो समस्त अवतार के उद्गम है। इसकी पूर्ण व्याख्या हम सब लोग बहुत बार पिछले एक्चुअली पिछले अध्याय में भी लिखा हुआ था, जिसको कि हम लोग स्किप कर गए थे। लेकिन ये बात जरूरी है समझना, इसलिए इसके आगे आगे बढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा जब तक हम ये नहीं समझेंगे। बाकी सब अवतार हैं विष्णु अवतार ही, जैसे कि मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराहदेव अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, ये सब जो है ये विष्णु अवतार है। लेकिन कृष्ण जो है स्वयं मूल रूप से प्रकट होते, और कृष्ण जो है हर कल्प में नहीं आते। कृष्ण जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में, मतलब 1000 दिव्य युग में एक ही बार आते हैं, वो भी 7वें मनु में। अच्छा, एक एक अभी तक तो इतना बार में आप लोग समझ गए कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु हैं? 14 मनु हैं। 14। और अभी जो मनु है उनका वो कौन सा मनु है? वो 7वें मनु है, और उनका नाम है ववस्वत मनु। हम सब लोगों का ववस्वत मनवंतर चल रहा है 7। और उसमें भी एक मनु की जो अवधि होती है उसमें 71 दिव्य का होता है। 71, उस 71 जो 7वें मनु के 71 दिव्य युग में से हम सब लोग अभी 28वें 28 युग में चल रहे हैं। 28 युग, और इस दिव्य युग में ही भगवान का प्रकट होता है 28 साइकिल। तो कृष्ण भगवान एक बार प्रकट होते हैं, और फिर अगला कल्प होगा। एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, फिर अगला कल्प होगा तो फिर कृष्ण भगवान। लेकिन आप फिर सोचेंगे कि भगवान प्रभु जी, आपने तो कहा कि हमेशा कृष्ण भगवान प्रकट रहते हैं कहीं ना कहीं। तो अनेकों अनेक ब्रह्मांड, जैसे इस ब्रह्मांड में इस समय में कलयुग है, और कितने ब्रह्मांड है वो हम लोगों ने देखा था भगवान के रोम से कितने निकले हुए हैं। अलग अलग ब्रह्मांड में किसी में सतयुग चल रहा होगा, किसी में द्वापर युग चल रहा होगा, किसी में त्रेता युग चल रहा होगा, किसमें में 7वां मनवंतर आ गया होगा तो कृष्ण प्रकट हो गया हो। कृष्ण भगवान का अनंत लीला अलग अलग जगह पे चलते रहता है। यहाँ से अप्रकट हुए द्वापर युग में तो भगवान कहीं और प्रकट हो गए होंगे। अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि इसका मोह दूर हो गया। इसका अर्थ यह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता था, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। वो समझ में आ गया कि ये भगवान है। अभी तक तो वो अपने सखा के साथ बैठ के मित्रता करते थे, आगे हम देखेंगे कैसे अर्जुन अफसोस, किंतु अब वो सोचता है कि भले ही कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में ये सबों के लिए बहुत जरूरी है। जो अध्याय का मैं अभी विस्तृत बता रहा हूँ, सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता। कृष्ण की अलौकिकता मतलब कृष्ण का जो ऐश्वर्य है, कृष्ण के बारे में लोगों को जो जानने का स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वो अपना विराट स्वरूप दिखाए। भगवान दूसरे श्लोक में भगवान कहे, हे कमल नेत्रों वाले, मैं हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुनना चाहता। अर्जुन बोलते हैं कि मतलब कि जो होता है, जो ये साइकिल है और खत्म होता है, उसके बारे में मैं सुनाता था। और आपके अटूट महिमा, अटूट मतलब जो टूट नहीं सकता है, जिसका कभी भी क्षय नहीं हो सकता है, उन अक्षय, और वो जो महिमाएं है
उसको मैं महसूस करना चाहता हूँ। तीसरे श्लोक में बोलते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं। भगवान तो सामने में वास्तविक रूप में थे, किंतु मैं ये देखने को इच्छुक है कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपका उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे पुरुषोत्तम, यदि आपको अपने समक्ष द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं वो रूप देखूं जो कि आपने बताया कि मैं सब में व्याप्त हूं। देखिए, ये भगवान का जो हम सब लोग फोटो जो देखते हैं, भगवान का फोटो कैसा दिखता है? अच्छा, जिनके पास भी गीता होगा तो उन लोग देखते होंगे भगवान जो है सारथी का रूप में, वो जो हमारा गीता है ना, ये गीता में भगवान का कैसा है? सारथी, सारथी के रूप में वहां पे बैठे हुए हैं, अर्जुन ऊपर में है। ये भगवान ने क्यों किया? हरे कृष्णा, भगवान ने ये क्यों किया? हरे कृष्णा, बोलिए है कुछ बोल। मैंने कहा ना, कब इसमें क्लास में कुछ गलती नहीं होता है, गलत सही नहीं होता है। जो आपके, क्योंकि हम मनुष्य और हमारे अंदर में परमात्मा है, इसलिए ऐसा मत सोचिए कि आप जो बोल रहे हो गलत। आप वो अपने संशय को दूर कर रहे हैं कुछ अगर। हाँ बोलिए। तो वो भगवान ने भक्त के लिए किया। हाँ, भगवान भक्त वत्सल है, भगवान प्रेम करते हैं। मैंने कल क्या बोला था एक हिंदी में, कौन बताएगा? कल मैंने एक सेंटेंस बोला था अंत, क्लास के अंत में। कोई लिखता नहीं है। मैं बोला था, हम भगवान के हम नाम कृष्ण पे, के नाम पे, भगवान हमारे भगवान हमारे नाम पे है। काम पे थे। हमारे काम पे। काम पे। हाँ, हम भगवान के नाम पे, भगवान हमारे काम। हाँ। जब हम भगवान का नाम लेंगे, नाम लेंगे तो उनको पुकार न रहे हैं। कल मैंने बताया ना था आप लोग को, कल ही बताया था ना कि भगवान कृष्ण क्यों नहीं सो रहे थे शिविर में। तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को बोला कि ये कंटिन्यूअसली कृष्ण 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 कर रहा है, तो मैं कैसे सोऊंगा? मुझे नींद कैसे आएगी? बार बार पुकारे जा रहा है। इसका मुंह सांस, मतलब कि इसके मुख और हृदय ही नहीं, इसके हर रोम से कृष्ण निकलता है। उससे ज्यादा प्रिय और कौन हो सकता है बताइए? जो देखिए, माता पिता के सभी संतान बराबर होते हैं, लेकिन जो संतान माता पिता का ध्यान रखेगा, जो संतान अपने माता पिता के बातों को समझेगा, उनके अनुसार अपने जीवन में जो ये बात, माता पिता क्या चाहते हैं? बच्चे से कुछ फेवर नहीं चाहते हैं। कभी आप सब लोग, आप सभी लोग के माता पिता, कभी आपने देखा है आपके माता पिता ने आपसे पैसा मांगा? हो सकता है बेचारे जैसी भी रहे, कभी भी एक पिता अपने संतान से पैसा नहीं मांगता। वो बचपन से मेहनत करके, हम सभी लोग बचपन से इतनी मेहनत करते हैं और हम सब लोग, लेकिन जब हमारा समय आता है, हमारे संतान का समय आता है, तो हम क्या करते हैं? हम ये भी नहीं सोचते कि हमारे पिता को जरूरत पड़ेगी कि नहीं। अंत में हम सब लोग को ध्यान रखना चाहिए, कृष्ण ऐसे हैं जो हमारे सभी अगर हम उनके नाम को लेते हैं, हम उनको पुकारते हैं, तो कृष्ण तुरंत प्रकट होते हैं। इस अध्याय में बहुत सारे संशय हमारे दूर हो जाएंगे। हमारा भगवान अपना विराट स्वरूप द्वारा, ये विराट स्वरूप जब दिखाएंगे भगवान, और साथ साथ में ना, बहुत लोगों के मन में, मैंने अभी आप लोग से एक प्रश्न किया था, नारायण बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं? बहुत लोग ये क्वेश्चन चलते रहता है। कोई बोलेंगे विष्णु भगवान बड़े हैं, तो कोई बोलेंगे कृष्ण है। विष्णु और कृष्ण में नारायण। कोई हाँ है? नारायण। हाँ, तो विष्णु और कृष्ण में अंतर ये है कि कृष्ण जो है आपके घर में है, विष्णु विष्णु जी जो है वो ऑफिस में है। विष्णु जी का जो आदान प्रदान है वो ऑफिशियल है, और कृष्ण का आदान प्रदान जो है वो पर्सनल। ये मतलब मैंने थोड़ा सा आप लोगों को क्या कहते हैं, सिंपल टर्म्स में समझा है। भगवान कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कृष्ण ही सबके उद्गम है। विष्णु भगवान का भी प्राकट्य कृष्ण से ही हुआ है। और हम लोग सब लोग देखेंगे यहाँ पर विष्णु भगवान को भी दिखाते हैं भगवान, और भगवान का स्वरूप
जिससे सबका संबंध, जो हम सब लोग को भगवान से, इसी भगवान से सबको संबंध जोड़ना चाहिए। हम सब लोग इधर में दाएं में अम्मा, बाएं में बाबा, कुछ नहीं। हमारा सिंपल रिलेशनशिप होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से होना चाहिए। किसी का कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं है, किसी का कोई, हम सब लोग अवहेलना करने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हमको दिल्ली जाना है तो हम टिकट कलकत्ता का कटाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? फ्लाइट हमको मान लिया दिल्ली जाना है, मान लिया जाए कि मुझे आसमा माता जी से मिलने के लिए, इनको आशीर्वाद देने के लिए जाना है, तो मुझे टिकट तो दिल्ली का कटाना पड़ेगा। मैं कलकत्ता तो नहीं जाऊंगा। मैं कंचन माता जी से मिलने के लिए मुझे हैदराबाद का ट्रेन का टिकट कटाना पड़ेगा, ओवरनाइट जर्नी है काकीनाडा से, है। तो इसीलिए ध्यान पूर्वक हमें संबंध अपने स्थापित करने चाहिए, हमारा आदान प्रदान करना। ये फिर अर्जुन क्या बोलते हैं, अर्जुन को भगवान क्या बोलते हैं, हे अर्जुन, मेरे इस रूप में सब कुछ देखोगे, बोलते हैं अभी, मेरे इस रूप में सब कुछ देखोगे, घबराना नहीं। समस्त जगत सृष्टि, देवी देवता, मनुष्य, चर चराचर, विभूतियां, सब कुछ दिखाई देगा। और जो भी अभी है और जो भविष्य में है, वो सब कुछ तुमको अभी दिखाई देगा। तो अर्जुन अभी सोच में पड़ गए और भगवान बोलते हैं, मैं तुम्हें देखने के लिए, और तुम ये मेरा स्वरूप जो है इन आंखों से नहीं देख सकते। अभी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग सब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार बहुत लोगों को जो है वो मतलब कंफ्यूजन रहता है। क्या मैं बोल रहा हूं? भगवान ने कहा, हे अर्जुन तैयार हो जाओ और मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूं, जिससे कि तुम मेरा ये स्वरूप देख सको। भगवान ने उन चक्षुओं को दिया, और उन चक्षुओं को देने के पहले अभी क्या हो रहा है कि संजय वाच, संजय क्या बोलते हैं, संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र कि अर्जुन को भगवान कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाने वाले हैं। अर्जुन को भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाने वाले हैं। तो आप सोचिए, धृतराष्ट्र को संजय बता रहा है, संजय क्या बोलता है, एवं मुक्ता ततो राजा जन्मो योगेश्वरो हरि दर्शायमस पार्थाय परमम रूप ऐश्वर्यम। बोलते हैं, संजय कहते, हे राजा, इस प्रकार कहकर कृष्ण महायोगेश्वर भगवान अर्जुन को अपना स्वरूप दिखाने के लिए अब तैयार कर रहे हैं। आप सब लोग से मैं वो पूछना चाह रहा था, कभी कभी आप लोग से पूछोगे, ये क्वेश्चन आता है ना, आप लोग अब तक क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि प्रभु जी, ये विराट स्वरूप कितने लोगों ने देखा? आप लोग कुछ कभी सोचा आप लोगों ने? मैं ही पूछ लेता हूँ। अभी हम सब लोग विराट स्वरूप की बात कर रहे हैं, सब लोगों ने बहुत सारे सीरियल देखे, रिकॉर्ड तोड़ जो है कोरोना के समय में महाभारत और रामायण ने रिकॉर्ड तोड़ चला। हाँ, बोलिए, कोई बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए बोलिए। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ कि अर्जुन ने ही ये देखा। दो प्रभु जी, यशोदा भगवान मैया ने भी देखा ना। कृष्ण का विराट रूप अर्जुन और संजय दोनों देखे प्रभु जी। अच्छा, उमेश प्रभु जी बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, श्रुति माता जी बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी अभी आप सब लोग को क्लैरिटी दे देता हूँ। और मैंने कहा, हाँ अभय प्रभु बोलिए। एक बार यहाँ कौरवों की सभा में भी भगवान ने विराट रूप दिखाया। हाँ, वो रूप थोड़ा अलग था, उसके बारे में कभी मैं आपको बताऊंगा। ये जो है, ये विराट स्वरूप जो है, और जो कौरवों के सेवा में जब वो दूत बन के गए थे, वो एक अलग रूप, वो रूप के बारे में हम लोग चर्चा कभी करेंगे। अभी ये जो विराट स्वरूप, हाँ हरे कृष्ण प्रभु, मैं अभी जैसे बता रहा हूँ, भगवान ने उसको देखने के लिए चक्षु किसको दिया? भगवान बोले, भगवान ने कहा कि इसको देखने के लिए इन आंखों से तुम नहीं देख सकते। तो भगवान ने अर्जुन को ही सिर्फ
वो दिव्य दृष्टि, दृष्टि। हाँ, लेकिन संजय कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच का संवाद वो सुन रहे हैं। वो संजय जो है ये जो है दोनों सुन रहे हैं। भगवान जो बोल रहे हैं, अर्जुन जो बोल रहे हैं, वो पूरा संवाद सुना रहे हैं। और इसीलिए संजय जो है वो बताते हैं। और उसके बाद संजय क्या कहते हैं, अर्जुन ने जब इस विश्व रूप के बारे में असंख्य मुख, असंख्य दृश्य को देखने के लिए तैयार होते हैं, भगवान अपना स्वरूप दिखाते हैं। क्या देखते हैं वो? असंख्य रूप से विश्व, अर्जुन विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्य दृश्य, ये रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत, देवी मतलब दैवी हथियार उठाए हुए, देवी मालाएं, वस्त्र धारण किए हुए, और इसका पुंज जो है 360 डिग्री। आजकल वो फोटोग्राफी होता है 360 डिग्री फोटोग्राफी, वो ऐसा चलचित्र फूल घूमने लगा अर्जुन के आसपास में। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम, सर्वत्र ऐसा लग रहा था कि वहां असंख्य सूर्यों की रोशनी में भगवान जो है दीप्तिमान हो रहे हैं। वही भगवान अपना जब प्रकट किए विराट को, अर्जुन ऐसे बैठ गए और ऊपर से भगवान को देख रहे, समझ ही में नहीं आ रहा है कि किस तरफ देखे, घबरा गए। हजार लगते थे कि ऐसा लगता था कि असंख्य सूर्य उदय हो गए, उसका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप की तेज से कम दिखाई दे रहा था। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजार भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत, ब्रह्मांड को अनंत अंशों में देख रहे थे। वो आश्चर्यचकित, मोह, तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित होकर अर्जुन जो रोमांचित अंदर से प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर के सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी को आपके नाभि कमल से निकलते देख रहा हूँ। शिव जी, समस्त ऋषि, दिव्य सर्पों और अनंत देवी देवताओं जो हैं वो सब आपसे प्रकट होते हुए देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेकों अनेक हाथ, पेट, मुंह, आंख सर्वत्र फैला हुआ है, अंत जिसका कोई अंत नहीं। अंत में मैं आप में ना कोई अंत दिखाई दे रहा है, ना कोई मध्य दिखाई दे रहा है, ना कोई आदि दिखाई दे रहा है। और आपके रूप चकाचौंध कर देने वाली जो है कठिन समय, क्योंकि वह प्रज्वलित होकर अग्नि की भांति, सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रही है। मैं उस तेजमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं और उनके अनेक मुकुटों, गदाओं और चक्रों से विभूषित है। आप परम अज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड में परम आधार, आप अव्यय हैं तथा पुरुष। आपको ऐसा लगता है जैसे आप पुरातन पुरुष हो, आप सनातन धर्म के पालक भगवान, यही मेरा मत है। ऐसा कहकर अर्जुन जो है लगातार बोले जा रहे हैं। जब मनुष्य थोड़ा घबराहट होता है तो उसके मुख से ज्यादा शब्द का प्रयोग होता है, स्तुति करने लगते हैं भगवान के, एक तरह से स्तुति कर रहे हैं। आप आदि मध्य अंत से रहित हैं, लेकिन आप, क्योंकि ये दिख रहा है पूरे ब्रह्मांड में, जिधर देखिए वो आप ही व्याप्त है। आपकी यश जो है अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं, असंख्य सूर्य चंद्रमा आपकी आंखों के जैसे हैं। आपके मुखमंडल से प्रज्वलित अग्नि निकल रही है, वो तेज संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रहा है और उसमें मैं ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक हैं, लेकिन लगता है कि आप आकाश, सारे लोग, उसके बीच में समस्त जगह, हम जिसको अंबर बोलते हैं या आकाश बोलते हैं या एथर बोलते हैं इंग्लिश में, वो अर्जुन बोलते हैं कि आप सब जगह पे विद्यमान, सब जगह पे आप समा गए हैं। ये महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है, आप में ही प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ आपको देखकर हर्षित हो रहे हैं, कुछ भयभीत हो रहे हैं। महर्षियों, सिद्धों के समूह सब कल्याण हो कहकर वैदिक सूत्रों के साथ में आपकी स्तुति कर रहे हैं। और हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख से, मतलब चलचित्र चल रहा है, जो टीवी सीरियल था ना, वो टीवी सीरियल अभी आप सब लोग देख रहे हैं। और बोलते हैं, हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पेट, पूरे से
भयानक दांत वाले विराट स्वरूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग जो है अत्यंत विचलित हो उठे हैं। तो उसमें से मैं भी एक हूँ। मैं भी मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा अंदर से तप जो है बढ़ गई है, मेरे अंदर में कंपन हो रही है, मेरी रोएं जो है इसको अष्ट विकार कहा जाता है। मेरा पूरा शरीर पसीना से भीग चुका। हे सर्वव्यापी, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आप आकाश का स्पर्श कर रहे हैं। मतलब भगवान का ऐसा स्वरूप है ना, ऐसा लगता था कि जैसे भगवान आकाश को छू रहे हैं। वो आपका और मुख फैलाए हुए बड़ी बड़ी चमकती आंखें आपको निकलकर भय से मेरा मन विचलित हो उठा है। मैं न धैर्य धारण कर पा रहा हूं और न ही मेरी मानसिक संतुलन बनी हुई है। उसके बाद धृतराष्ट्र के सारे पुत्र आपने समस्त सहकारियों सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण, जितने भी प्रमुख जयद्रथ हो, जितने भी प्रमुख योद्धा है, सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और आप उनके सिरों को अपने दांतों के बीच में चूर्ण कर दे रहे हैं। ये भी देख रहे भगवान कृष्ण अर्जुन जो है देख रहे हैं कि सब प्रवेश किए जा रहे हैं। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार से समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कालो अस्मिन लोक क्षय कृता प्रदो लोका समाहृता प्रवृत्तः। भगवान बोलते हैं, ऋषिपते तत्व भविष्यन्ति सर्वे या व्यवस्थिता प्रकृतिनिकेषु योधा। ये 32वें भगवान कहते हैं, मैं समस्त जगतों का विनष्ट करने वाला काल हूं। मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे, भगवान घोषित कर देते हैं। और भगवान क्या कहते हैं, तस्मात् मुतिष्ठम यशो लभस्व जीत्वा शत्रु भुक्ष राज्य समृद्धम मय वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भाव सभ्य साचिन। अरे अर्जुन, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, सव्यसाची अर्जुन को भगवान कृष्ण संबोधन करते हैं, हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो। ये सब मेरे आदेश के अनुसार ही होता है। द्रोणा, फिर 34वें श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्ण तत्यापि योधा वीरान मया हस्तास्त्वं जहि मयोत्तिष्ठा युद्धस्व जेतसी रणे सप्तान। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य महान योद्धा पहले से ही मेरे द्वारे मारा जा चुके हैं, अतः उनका वध करो। अतनिक भी विचलित मत हो, तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे, ये निश्चित है और ये मैं कह रहा हूं। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अब आप सोचिए, यहां पर मैं रुक जाता हूं 2 मिनट के लिए। आपको जो है टीवी शो में दिखा दिया, ये सब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को देखकर भयभीत हुए, पसीना पसीना, डर के मारे थरथर कांप रहे हैं भगवान का वैसा स्वरूप देखकर। ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्जुन ने ये रूप दिखाने के लिए क्यों? कभी आप लोगों ने सोचा? हरे कृष्ण। दो क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस कर ऑलमोस्ट अभी हम लोग चैप्टर का एंड में, बिकॉज पूरे के पूरे अंत में भगवान का वो स्वरूप और 2 स्वरूप देखेंगे आप लोग हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, अर्जुन को तो मालूम हो गया था भगवान सर्वश्रेष्ठ है और वही सब भगवान, लेकिन दूसरों को भरोसा नहीं होता बोल के इसके लिए अर्जुन हम सबों के लिए विराट रूप दिखाने के लिए बोले, ताकि भविष्य में जो भी है सब उनके ऊपर विश्वास कर सके। अति उत्तम। आने वाले समय में जब लोग कृष्ण पे संशय करें तो उन्हें इस विराट स्वरूप के बारे में बताइए। आप सब लोग मुझे ये बताइए, कल माता जी से, आशिमा माता जी कल एक्चुअली में प्रश्न पूछा था, तो इसलिए मैं इसको प्रश्न को यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ, क्योंकि शिव जी भी, हमने बताया ना, ब्रह्मा, शिव जी, देवी देवता, इंद्र,
यहाँ तक कि उस विराट स्वरूप में जो भी आप सोच सकते हैं सब कुछ उसमें था। तो फिर आदि और अनंत कौन है? फिर आदि और अनंत कौन है? और कभी आप लोगों ने सुना कोई पुराण, कोई भी, कभी हम लोगों ने सुना होगा कि किसी देवी देवता या कोई और जो है वो अपना विराट स्वरूप दिखाया? नहीं दिखाया प्रभु जी, किसी ने नहीं दिखाया है। किसी को नहीं दिखाया। हमें संशय कहाँ होता है कि कृष्ण भगवान नहीं है? अभी भी लोग, कोई अम्मा, कोई अम्मी, कोई बाबा, कितने लोग अपने आप को भगवान बना देते हैं। तो जब कोई ऐसे लोग आए तो उनको बोलेगा जरा एक बार अपना विराट स्वरूप दिखा दीजिए। वो 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 आदमी अपना सही विराट, बोले प्रभु जी। आप श्रुति माता जी हंस रही है। उनको बोलिए कि अगर आप भगवान घोषित किए, कृपया करके आप अपना विराट स्वरूप। कितने लोगों को देखा मैं भगवान हूं, तुम भगवान। ऐसे अहंकारी लोग जो समस्त समाज को बर्बाद कर रहे हैं, वो दूसरे को भी भ्रमित कर देते हैं और कुछ कुछ कोट कर देते हैं। आजकल कभी कभी गलती से, मैं एक दिन टीवी सीरियल के ऊपर टीवी एक डिबेट चल रहा था, घर में तो टीवी है ही, गलती से बैठ गया। वैसे जनरली हमारा शाम को कोई ना कोई क्लास रहता है कुछ है, और बैठ गया तो वहां मालूम चला कि जितने भी वहां पर पैनल पे बैठे हुए थे सब झूठ बोल रहे थे। एक भी आदमी सही नहीं बोल रहा, सब अनर्गल बात कर रहे थे। कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। ऐसे हम बोले कि ये भगवान, कैसी परिभाषा और कैसी परिभाषित लोग कर रहे हैं। मतलब कि ऐसा हो कि लोग उसी वक्त में उनको घोषणा कर दें कि वही भगवान है। आप लोगों ने कितने भगवानों से मिला है? कोई मिला है कि नहीं? एक ऐसे भी भगवान है जो हम सब लोग को समोसा खिलाते हैं। आपने समोसा बहुत दिन से नहीं खाया है, इसलिए आपके ऊपर में कृपा नहीं हो रही है। आप जो है भगवान को समोसा खिलाइए, आपके ऊपर में कृपा हो जाएगी। सुना है कभी? मैंने सुना है, ऐसे हैं, ऐसे ऐसे पाखंडी लोग हैं कि जो भगवान सुना है को, प्रभु, सुना है। सुना है ना? सुना है सुना प्रभु। है। हाँ वो कुछ कुछ द्रव्य चढ़ाने की बात हो रही थी एक दिन, और आप कह रहे थे तो मैं हाँ, समझ रहा मैंने था कहा किसके बारे में नहीं बात कर नहीं, रहे थे। वो भैरव बाबा को आपने वो मतलब थोड़ा सा कम दाम वाला चढ़ा दिया था। इस कम बार दाम वाला चलन। हाँ, इस बार जब आप भैरव बाबा को जो चढ़ाएंगे, मतलब वो जो भी मदिरा होगा चाहे जो भी हो, वो आप जो पीते हैं उससे बेटर चढ़ाइएगा। मतलब पीने के लिए भी बोल रहे हैं, भगवान को भी पिलवा। भगवान, ये भगवान, मतलब भगवान भी सोचते होंगे कि किन मूर्खों को मैंने धरती पे भेज दिया। ऐसे मूर्ख जो मुझे ही भांग धतूरा और दारू पिला रहे हैं। खुद को पीना है तो इस तरह की बातें कर। मैंने कहा था ना कि अपनी इंद्र तृप्ति के लिए लोग ऐसा करते हैं। तो आप लोगों ने सही बोला, दो चीज की आने वाले समय में जब लोग कृष्ण पे संशय करें तो हमें उन्हें विराट रूप के बारे में बताना चाहिए। और अगर कोई अम्मा, अम्मी, टम्मा, टम्मी, कोई भी एक्स्ट्रा XYZ हो जो अपने आप को भगवान घोषित करे तो उनको बोलेगा भाई आप विराट स्वरूप दिखा दो। बस इतना ही करने के लिए टेस्ट है। ये वो लिटमस टेस्ट हम लोग देखे थे ना, रेड एंड ब्लू लिटमस, एसिड एंड वो जो अल्कली होता था हम पीएच लोग। पीएच हाँ, लेवल चेक करना। लैब में हम लोग जो 8th 9th में करते थे, फाइंड आउट करने के लिए कि एसिड निकला या फिर उसमें वो जो है सॉल्ट निकला, मतलब जो है अल्कली है। तो वही वाली बात है। तो लिटमस टेस्ट कर दिया करिए, आप लोग के पास में यंत्र दे दिया हो, ठीक है। ये प्रश्न बहुत बार आता है। तो वो भगवान का देख कर विस्मित अर्जुन एकदम घबराए हुए हैं और आंखें विस्मित चौंधियाई हुई हैं। जहां देखे वहां पे भगवान को चौतरफा कोई दिशा। कितने दिशा है? हरे कृष्णा, कितने दिशा है? 4 दिशा प्रभु जी। चार प्रभु 10 जी। 10 प्रभु। 10 10। अच्छा, अवर प्रभु ने 10, ठीक है। ऊपर नीचे देखिए, 4 तो ऐसे हो गए, फिर बीच बीच में भी है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ। 4 + 4 8 हो गए। फिर ऊपर एंड और फिर नीचे, तो मिला के 10।
तो याद रखिएगा 10 दिशा में भगवान व्याप्त है, अर्जुन को कुछ अब दिखाई नहीं दे रहा। अब जो है ना अर्जुन बोले कि अब ज्यादा देर अगर मैं देखूंगा तो मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तो उन्होंने कहते, हे महात्मा, आप ब्रह्म से भी बढ़कर, आप आदि सृष्टा, तो फिर आपको मैं सादर नमस्कार क्यों ना करूं। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत के स्रोत, आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण इस भौतिक जगत के परे हैं, और आप पूर्ण जगत के नियंत्रक के रूप में, नियमक के रूप में, और सब समस्त जगत आपसे ही प्रकट हो रहा है। आप आदि देव है। माता जी, आशमा माता जी, 11.38 वो श्लोक जो है आप लिख लीजिए, 11.38 आपके लिए मैं स्पेशली वो श्लोक बोल रहा हूँ, और बाकी लोग भी पढ़ सकते हैं। 11.3 पे, आप आदि देव, सनातन पुरुष और इस दृश्य जगत के परम आश्रय है। सब लोग परम आश्रय उनसे, आप सब कुछ जानने वाले हैं, और आप ही सब कुछ है, आप जो जानने योग्य है, आप भौतिक गुणों के खान है, भौतिक गुणों के परम आश्रय है। और आप बोलेगा कि सब, अरे हाँ, भौतिक गुण भी तो भगवान से प्रकट होता है, भगवान के उन शक्तियों के में से एक पुंज में से ये भी प्रकट होता है ना। सब कुछ जब उन्हीं से प्रकट, हे अनंत रूप, ये संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। अब 41 और 42 श्लोक जो है, तो 41 और 42 श्लोक में क्या बोलते हैं, अब अर्जुन जो है एकदम मतलब अंदर से तो इतने घबरा चुके हैं। तो वो क्या बोलते हैं, तो जो श्लोक है उसको मैं पढ़ता हूँ। सकेति मत्वा प्रशम्यदुतम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अज्ञानता महिमांत वेदम, मया प्रमाद पर ये नवापि। उनको याद आ रहा है, अर्जुन को अपनी पुरानी चीज याद आ रही है। तो इसलिए, और उनके मन में कि अब मैं जो है थोड़ा सा भगवान का जो है ये करूं, याचना करूं। उनके मन में ये याचना का भाव, यत च अवहास अर्थम असत कृत असि, यत यत च आवास अर्थम असकृत असि, विहारस्य सही आसन भोजनेषु। थोड़ा एक बार फिर से वो पढ़ना पड़ेगा। यत यत च अवहास अर्थम असत्कृत असि, विहार सय्या आसन भोजनेषु, एक अथवा अपि अच्युत तत् सक्षमम तत् क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम। भगवान को कहते, आपको मैं अपना मित्र बांधते हुए मैंने हठ पूर्वक आपके साथ, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, मैं आपको संबोधन इस रूप से करता था। अर्जुन अब ऐसा घबरा गए हैं कि मैं कितनी बड़ी गलती करता था। आपको मैं कृष्ण बोलता था, आपको मैं यादव बोलता था, यादव का मतलब ग्वाला बोलता था। आप हे यादव, हे सखा, मित्र बोलता, जैसे संबोधन से पुकारता था, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैं आपकी महिमा को, मेरी मूर्खता वश या प्रेम वश जो कुछ भी मैंने किया, वो आप कृपया करके मुझे क्षमा कर दे। विहारस्य भोजनेषु, मैं आपको कई बार आराम करते समय में एक साथ लेट जाता था, आप ही के बिस्तर और सैया में, साथ साथ आप ही के बर्तन में से साथ में खाता था, और बैठकर मित्रों के समकक्ष रूप के भाव से आपका मैंने कितने बार अनादर किया। कभी भगवान होता ना, मित्रों को धक्का मार दिए, कभी फ्रेंड्स लोग कैसे करते हैं। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को कृपया करके क्षमा करें। तत्क्षमे तुम महा अप्रमेयम। इसलिए भगवान से जब वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो उसके बाद बोलते हैं, पहले कभी न देखे गए आपके विराट स्वरूप का दर्शन करके मैं पुलकित तो होकर रहा हूं, किंतु साथ में मेरा मन जो है बहुत भयभीत हो चुका है। अतः अब आप मुझ पर कृपा करें, हे देवेश, हे जगत निवास, हे जगत के पालनहार, आप पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाए। आप पुरुषोत्तम भगवान का जो स्वरूप है पुनः दिखाए। यह विराट स्वरूप है सहस्त्र जन भगवान, मैं मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अब जो है मैं चतुर्भुज का रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथ में
अच्छा, भगवान जब चतुर्भुज रूप में होते हैं तो उनके हाथ में क्या क्या होता है? बीच बीच में मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछ देता हूँ। शंख चक्र हाँ, गदा। है शंख चक्र गदा। शंख चक्र गदा, चार चार हाथ है तो चार चीज ना। और फूल, कमल का फूल, पद्म, कमल का फूल। हाँ पद्म। तो हाँ पद्म। तो ये चार चीजें ठीक बोले प्रभु जी, आपने बहुत सही बोला। तो अंततः भगवान का उस नारायणी रूप को देखकर अर्जुन बोलते कि अब बहुत हो गया। अब इस विराट स्वरूप को देखकर ये जो है, जो आपने टीवी सीरियल, मैंने कहा था टीवी सीरियल चालू करने के लिए, आपने टीवी सीरियल चालू किया, टीवी सीरियल में जो है ये अब जो है ये हॉरर फिल्म बन गया है। मैं ये हॉरर फिल्म नहीं देखना चाहता हूँ, मेरा मन भयभीत हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि कृपया करके ये जो हॉरर मूवी बंद कर दीजिए और मुझे सबसे आनंदमय अपना चतुर्भुज रूप दिखाई। हे कुरुश्रेष्ठ, भगवान कहते हैं तुमसे पूर्व में मेरे इस विश्व रूप को कभी किसी ने नहीं देखा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हे कुरुश्रेष्ठ, अर्जुन को बोलते हैं भगवान कि इस विश्व के स्वरूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैंने तो ना तो वेद ज्ञान का के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, न दान के द्वारा, न पुण्य के द्वारा, न कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप को संसार में कोई देख सकता है। एक एक व्यक्ति प्रभुपाद बोल रहे थे, एक व्यक्ति ने क्या किया कि वो जब ये ज्ञान दे रहे थे तो उन्होंने बोला प्रभुपाद प्रभुपाद मुझे तो विराट स्वरूप देखकर इतना अट्रैक्शन हो गया है कि मैं उन्हीं की पूजा करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने ऐसा देखा, अरे वो मूर्ख आदमी, कहाँ से कपड़ा लाओगे, कहाँ से उसका उतना बड़ा रूप का माला पहनाओगे कि उनका पूजा करने के लिए सोच रहे हो? वो तुम समझ रहे हो उनके लिए कौन सा जगह लाओगे, विराट रूप का पूजा करोगे? मूर्खता की बात है। सुनो, ये जो है अर्जुन को बताए हैं कि मैं किसी को नहीं दिखाया था, अब जान गए हो तो विराट स्वरूप का पूजा करें। मैं क्यों? अरे विराट स्वरूप का पूजा करके तुम ये बताना चाहते हो जगत को कि हम विराट भगवान का पूजा कर रहे? अरे विराट भगवान का पूजा ना किसी, ना ओर है ना छोर है। वो शांत हो गया, एकदम शांत। अरे भाई, विराट रूप का पूजा करना, ये सोच के भी, और ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग जगत में होते हैं। आप सब लोग तो खैर एकदम श्रेष्ठ श्रेणी वाले हैं, जो मतलब आप सिर्फ मतलब ध्यान पूर्वक बातों को सुन करके प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं तो उसके ऊपर में आप लोग विवेक और विवेचन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाँ, कि हम सब लोग को कृष्ण का किस रूप की हम सब लोग को पूजा करनी चाहिए। एक तो फिर भगवान अपना चतुर्भुज रूप नारायण रूप दिखाते हैं। नारायण रूप में आप सब लोग जब विष्णु भगवान का रूप देखते हैं तो कैसा रूप देखते हैं? एक हाथ में गदा है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में पद्म है, फूल है, कमल है। कमल। हाँ, मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो तुम अर्जुन। इसे समाप्त करके भगवान जो है अपना नारायण रूप, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त हो और अपने इच्छित रूप को, जो तुम्हारी इच्छा है कि मेरा चतुर्भुज रूप को, वो तुम देखो। और उसके बाद संजय धृतराज से क्या कहते हैं? उस वक्त में संजय धृतराज को आते हैं। अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में अब अर्जुन बोले कि मैं चतुर्भुज रूप देख लिया, मेरा मन जो था चतुर्भुज देखने के लिए। अब हे कृष्ण, आप जो है ना अपना जो वो दो भुजा वाला जो रूप है ना, जो आपका नॉर्मल वाला जो रूप है वो प्रदर्शित करिए आप, और मुझे धैर्य दीजिए। मैं इतने दिनों में, मैं इतने समय में मेरा जो हृदय और मेरा बुद्धि विवेक सब विचलित हो गया है। अब मुझे धैर्य देने, आपने तो मुझे बोला कि सब कुछ दिखा देने के बाद, लेकिन मेरे को धैर्य बनाने के लिए कृपया करके आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाइए, जो जिस रूप में मैं आपसे हमेशा आदान प्रदान करता हूँ। जब अर्जुन ने कृष्ण की आदि रूप को देखे तो उन्होंने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हो गया हूँ। स्थिर चित्त का मतलब, हरे कृष्णा, मैं बोल रहा हूँ, मैं कभी कभी थोड़ा हिंदी शब्दों का प्रयोग करके, क्योंकि गीता में से शब्द होते हैं। स्थिर चित्त का मतलब स्थिर हो सिंपल गया। वर्ड, शांत हो गया। मतलब मेरा जो व्यग्र मन था अब शांत हो गया है और मैं अपनी प्राकृतिक अवस्था
प्राप्त कर ली है। प्राकृतिक अवस्था मतलब अष्ट विकार जो हो गया था, पसीना पसीना, भय भी, रोए खड़े हो गए थे, बाल खड़े हो गए थे, हैं, कि शरीर कांप रहा था, हैं, हर तरीके से मैं परेशान। तो अभी मैं एकाचित्र होकर अपनी प्राकृतिक अवस्था जो नेचुरल फॉर्म मैंने प्राप्त कर लिया है। उसके बाद बोलते हैं भगवान से कहे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को तुम इस समय देख रहे हो, जिस रूप को तुम इसे, सुनिएगा ये सेंटेंस, और इस रूप को देख पाना अत्यंत दुष्कर है। कौन सा रूप? कौन सा रूप की बात मैं कर रहा हूँ? विराट रूप, है? विराट रूप जो दिखाई। नहीं चतुर्भुज। नहीं, ये ही दो 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 हाथों वाला जो सुंदर स्वरूप गोलोक वृंदावन में है। भगवान बोलते इन तीनों स्वरूप में सबसे ज्यादा दुर्लभ ये स्वरूप है, और ये सबको देखने के लिए नहीं मिलता। यहां तक कि देवी देवता भी इसको नहीं देख पाते हैं। मेरे अत्यंत प्रिय भक्त को ही मैं इस रूप में प्रकट होता हूं। तब फिर भगवान, देखिए शिल प्रभुपाद की कितनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने हम सब लोगों के लिए इतना सुंदर उपलब्ध करा दिया कि हम सब लोग महाप्रभु के एक मंत्र बोले, सब लोग हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे। इस महामंत्र का जाप करके हम अपने मन मस्तिष्क से उस भगवान के दो भुजा रूप जो है, जो अति दुर्लभ है, उसका हम सब लोग दर्शन कर सकते हैं, उसका हम सब लोग साकार रूप में प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हे अर्जुन, कृष्ण का स्वरूप देखना सबसे मुश्किल है। और अंततः भगवान, बहुत बार लोग बोलते हैं भगवान गंभीर होते हैं, विष्णु भगवान को देख कर लोग बोलेंगे कि गंभीर में, ऐसे भगवान विष्णु भी हम सब लोगों के नियंता के रूप में। हाँ, अब मैंने आप लोगों को कहा था तीन विष्णु, आज बस अब खत समाप्ति है। लास्ट श्लोक को हम लोग पढ़ लेंगे। और आज डॉक्टर प्रभु नहीं है, डॉक्टर प्रभु रहते तो उनका क्वेश्चन डिस्कस करते। एनीवे, कल अगर आएंगे तो उनका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं चाहता था कि आज एक थोड़ा जल्दी खत्म करके उनके प्रश्नों का जवाब हम सब लोग ये करें। एनीवे, अब हम सब लोग का जो इम्पोर्टेंट चीज था कि हम सब लोगों ने बात किया था, क्या इम्पोर्टेंट चीज था मैंने बोला था, आप लोग बताएंगे? मैं बोलता हूँ याद आप लोग को रखते हैं कि मैं बताऊंगा कुछ, क्योंकि आप लोग को मुझे रिमाइंड कराना है। कभी कभी तो हम लोग भी भूल जाते हैं, बोलते बोलते कुछ निकल जाता है। मैंने क्या बोला था? हमने कहा था कि विष्णु के तीन रूप के बारे में। हाँ, तीन विष्णु का। तो कृष्ण भगवान से प्रकट होते हैं राधा रानी, कृष्ण भगवान से प्रकट होते हैं बलराम जी, और कृष्ण भगवान बलराम से प्रकट होते हैं संकर्षण, और संकर्षण से प्रकट होते हैं प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सदाशिव और महाविष्णु। महाविष्णु का नाम है कारणोदक्षाय विष्णु। और महाविष्णु और सदाशिव और प्रकृति जो है, वो सदाशिव के साथ में प्रकृति का मतलब जो है शक्ति का जो है वो मिश्रण होकर पूरे जगत में अनेकों अनेक जो जीव प्रकट। महाविष्णु से, अभी महाविष्णु से प्रकट होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु जो है मतलब एक कारण समुद्र है, कारण समुद्र के नीचे में एक और है गर्भोदका ओशन, मतलब जिसमें गर्भोदका ओशन में भगवान नाभि कमल वाले, हमारे बहुत बार हम लोगों ने देखा ना स्वरूप, ब्रह्मा जी का नाभि से प्रकट होते हुए वो विष्णु जो हैं उनको नाम है गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भ जिन्होंने गर्भ धारण का मतलब उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि में अपने नाभि कमल से प्रकट किया। और वो प्रकट होने के बाद भगवान एक और स्वरूप में आते हैं, वो एक और एक्सटेंशन है विष्णु का, वो है कौन सा? बोले माता जी। उमेश प्रभु बोल रहे हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। और वो क्षीरोदक्षाय विष्णु क्षीर सागर, हमारे क्षीरोदक्षाय विष्णु जो सबसे नजदीक में, इस ब्रह्मांड के आउटर, जैसे आउटर पेरिफेरी होता है ना, हमारा ऐसा गोल मान लिया जाए ब्रह्मांड, ऐसे हमारा ब्रह्मांड गोल नहीं है, इन्वर्टेड शिशुमार कहते हैं, इन्वर्टेड हमारा क्या बोलते हैं वो, डॉल्फिन। शिशुमार जो होता है वो डॉल्फिन होता है। बट एनीवे, वो बहुत, आप सब लोग को इतना ही बताऊंगा
कि ये जो हमारा मान लीजिए कि ऐसा एक बाउंड्री है, बाउंड्री के जस्ट बाहर में हमारा, अब हमारे भगवान शिवदक्षाई विष्णु जो है वो विराजते हैं महालक्ष्मी के साथ में। सबसे नजदीक में वो विष्णु हमारे हैं। तो सब लोग जब कोई कष्ट होता है, जब सब लोग देवता लोग को मान लिया जाए कि मार पीट के असुर लोग भगा देते हैं, तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी, शंकर जी, सब लोग कहाँ जाते हैं? शिवदक्षाई विष्णु के पास जाते हैं। वहां पर उन लोग स्तुति करते हैं। भगवान जो है निद्रा अवस्था में होगा, इससे भगवान अपना ध्यान में रहते हैं। और भगवान तब अपने ध्यान अवस्था से ब्रह्मा जी को बताते हैं कि हाँ ठीक है, अब मेरा समय आ गया है, आप लोग जाइए, आप लोग भी धरती पर प्रकट हो जाइए, मैं भी अपनी लीला करने के लिए प्रकट हो जाऊंगा। तो और वही शिवदक्षाई विष्णु जो है परमात्मा का स्वरूप धारण करके हमारे अंदर में प्रवेश, हर जीव आत्मा में वो कौन है? कौन? विष्णु क्षीरोदक्ष। ये याद अभी अब याद हो जाएगा। बताइए कौन कौन सा विष्णु है? अच्छा, मैं अब सब लोग नहीं भूलिए, मैं एक एक करके पूछूंगा। प्रीति माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज। बोलिए माता जी, आप क्योंकि मैं आपकी आवाज को सुना नहीं था, इसलिए मैं सोचा कि आपसे ही पूछ लूं। बोलिए। नाम नेम कंफ्यूज है महाराज, नाम अभी एक ही बार में मुझे याद नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। मैंने बोला सबसे कृष्ण से 3 विष्णु प्रकट होते हैं। पहले विष्णु है सबसे ऊपर में कारण महाविष्णु, जिनको कारणोदक्षाई विष्णु भी बोलते हैं। उसके नीचे में गर्भोदक्षाई विष्णु, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा जी फिर सृष्टि मतलब सृष्टि को निर्माण करने के लिए ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और इस ब्रह्मांड के साथ साथ में एक और विष्णु प्रकट होते हैं, जिनका नाम है क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीर सागर मतलब वो जिसको क्या मिल्की ओशन बोलते हैं ना, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु जो हमारे अंदर में परमात्मा का स्वरूप है, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु। याद रखने के लिए कारणोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु। उसके बाद दूसरा गर्भोदक्षाई विष्णु, उसके नीचे फिर आ गए शिवदक्षाई विष्णु। ये तीन विष्णु, ठीक है। तो ये बहुत क्योंकि ये सब कभी कभी डिस्कस करेंगे तो हम सब लोग को ये सब को मालूम चलता है ना। अभी में कितने लोग इसके बारे में जानते थे? पहली बार सुना मैम। अच्छा, तो उमेश प्रभु हाथ उठाए। दिनेश प्रभु जानते हैं, दिनेश प्रभु हमारे नित्य संगी हैं। और उमेश प्रभु, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग जो लोग नहीं जानते थे, ये चीज आनंद देता है कि नहीं जानने के बाद? आपसे ही पता चला फिर मुझे। हाँ, पहली बार सुना। ये सुनने के बाद, क्योंकि अच्छा माता जी, ये मैंने नहीं, मैं शास्त्र का बात जो श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, भगवत पुराण में लिखा हुआ है, उसी का मैं आप सब लोग को बता दूं। क्योंकि बहुत बार हम सब लोगों को शास्त्र नहीं थी। हम सब लोग को सबसे बड़ी दिक्कत है आज भी, गीता का कम से कम पाठ्यक्रम में, गीता का पाठ्यक्रम में जरूर डालना चाहिए। आप लोग का क्या मत है? और गीता का भाई सब सब्जेक्ट है ना, एक गीता का सब्जेक्ट डाल दीजिए ना। 18 चैप्टर है। मैं ये एक एक शुरुआत में बच्चे जब होंगे ना, जल्दी सीखते हैं। मैं देखता हूँ बच्चा लोगों को श्लोक पढ़ाइए, क्या फास्ट बोलते हैं। मैं अभी भी गड़बड़ा जाता हूँ। अभी बोलते बोलते मैं मतलब 3-4 बार उसको प्रैक्टिस किया, फिर भी गड़बड़ हो जाता। ठीक है, अभी हम सब लोग समापन करते हैं। तो अंततः भगवान जो है यहाँ तक आकर, और उसके बाद भगवान का है का स्वरूप जो है भगवान उनको दिखा देते हैं। तो बोलते हैं भक्ता त्वन्न शक्य अहम विविधो अर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेना प्रवेशुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है। जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, इसी प्रकार मेरे साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि में तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को समझ पाओगे, तुम जान पाओगे, वो ज्ञान जो है प्रकट होगा। ये भगवान बहुत क्लियरली बोलते हैं। क्योंकि हम सब लोग जब तक भगवान के प्रति हमारा समर्पण का भाव नहीं होगा, तब तक हम लोग भगवान को
भगवान के प्रति हमारी पूर्ण रूप से आस्था जागृत नहीं होगी। तो भगवान जो है अंत में ये अंत का श्लोक जो है वो मैं आप लोग को जो है 55 में लंबा है, इसलिए मैं उसको संक्षिप्त में आप लोग को बता देता हूँ। मद कर्म कृतम परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैम सर्वभूतेषु या सम मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मशा से मुक्त होकर, वो एक एक वर्ड का मीनिंग आप लोग जो जो के पास गीता है लास्ट वाला 11.55 देखिएगा, उसका जो रूपांतर दिया हुआ है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। और भगवान कहते हैं कि और ये ऐसे परम भक्त का मैं हमेशा उसके साथ में रहता हूं। मैंने आप लोग को ये विश्व पितामह के बारे में बताया इस चर्चा के दरमियान? नहीं बताया ना? बताया था क्या? नहीं बताया था, मुझे लगता है जहां तक याद है। और भगवान कृष्ण या कल बताया था आप लोगों को, युद्ध भूमि से वापस आए हैं और युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो परेशान हो रखे हैं। नहीं नहीं पता। ओके। ऐसा हुआ है कि भगवान, अब सब युद्ध भूमि में तो सब कुछ हो चुका, सब हो गया, सब लोग वापस आ गए जो पांडव लोग, और युधिष्ठिर महाराज राजाभिषेक नहीं कर, फिर कृष्ण भगवान और वेद व्यास सब लोग उनको समझाते हैं, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र भी समझाते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र जिंदा है, ये है। धृतराष्ट्र भी बोलते हैं कि अब इस पूरे प्रजा का, क्योंकि इतनी बड़ी विभत्सिका हुई है, इतनी बड़ी युद्ध हुई, धर्म युद्ध हुआ, तो अब ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। अनमने ढंग से युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक हो जाता है। एक दिन युधिष्ठिर महाराज का मन नहीं लग रहा था, वो सोचे जाके मैं कृष्ण से मिलता हूँ। कृष्ण भगवान के जब रूम में गए तो कृष्ण भगवान को देखे कि वो ध्यान मग्न है। कुछ देर बैठे रहे, थोड़ी देर के बाद कृष्ण भगवान ध्यान से जब बाहर निकले तो उन्होंने पूछा, हे माधव, आप किस पे ध्यान, सब लोग तो आप पे ध्यान करता है, आप किस पे ध्यान कर रहे थे? हरे कृष्णा, आप किस पे ध्यान कर रहे हैं? तब भगवान कहते हैं, सुनिएगा, भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त पे ध्यान कर रहा था। तो वो आश्चर्य कि किस भक्त पे ध्यान कर रहे थे? तो वो भक्त जो मेरा ध्यान कर रहा है। सुनकर आश्चर्यचकित युधिष्ठिर महाराज को बोले कि हे युधिष्ठिर महाराज, मेरा एक भक्त अभी भी युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है, मेरा परम प्रिय भक्त अभी भी युद्ध भूमि में है। तो अभी आपको मैं आग्रह करूंगा कि आप सब लोग जो है विश्व पितामह, उन्होंने ऐसा उनसे कहा कि उन जो है वो ध्यान हमारे ऊपर में केंद्रित किए हुए हैं। अभी तक तो युधिष्ठिर महाराज सब लोग जान गए थे कि कृष्ण भगवान। तब उन्होंने कहा कि हम सब लोग आज के दिन पे जाएंगे। विश्व पितामह, उत्तरायण हो गया था, उत्तरायण होने के कारण अब विश्व पितामह, क्योंकि इच्छा मृत्यु थी, उनको वरदान था, तो अपना समय जो है वो पूर्ण कर रहे थे और अपना ध्यान जो है क्या कर रहे थे? ध्यान जो है पूर्ण रूप से वो जो है अपना भगवान पे केंद्रित किए हुए थे। और सब लोग पहुंचे और तब जाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर महाराज जाइए, आप, हे राजन, आप जाकर ज्ञान को प्राप्त करिए विश्व पितामह से। विश्व पितामह मुस्कुराकर बोलते हैं, हर ज्ञान तो का स्रोत तो तुम हो, हे गोविंद, हर ज्ञान का स्रोत तो तुम हो, तो तुम युधिष्ठिर को मेरे पास क्यों भेजते हो? तब उन्होंने कहा कि आपसे पर ज्यादा परम ज्ञान इस सांसारिक जगत में और खासकर राजा होने के नाते वो आप ही दे सकते हैं। देखिए भगवान अपने भक्त की महिमा कैसे बढ़ाते हैं, और
उस ज्ञान की चर्चा जो है श्रीमद् भागवतम में पूरा चैप्टर है, एक पूरी चैप्टर भीष्म पितामह का ज्ञान जो युधिष्ठिर महाराज को देते हैं। और अंततः युधिष्ठिर भगवान अपने मतलब भीष्म पितामह भगवान को बोलते हैं, सब लोग को फिर वहां से बोलते हैं कि सब लोग चले जाते हैं, तो भगवान कृष्ण वहां पे खड़े रहते हैं। तो उन्होंने कहा भीष्म पितामह कि हे गोविंद, हे कृष्ण, अब तो मुझे सब कुछ मालूम है, तुम्हें सब ज्ञात है, कृपया करके मुझे मेरे भगवान का दर्शन करा दो। मैं जिनकी आराधना बचपन से कर रहा हूँ, भगवान के चतुर्भुजी रूप का जो है विग्रह जो है वो भीष्म पितामह हमेशा पूजा किया करते थे अपने महल में। वो भगवान ने वो स्वरूप उनको दिखा दिया और ये उनको ध्यान करते हुए और अपना शरीर छोड़कर भगवत धाम को चले गए। भगवान अपने भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। कर दिए थे कि नहीं? वो ये सुदामा जो है चूड़ा लेके गए थे, पोहा, मतलब पोहा बोलते हैं, चूड़ा हम लोग चूड़ा बोलते हैं, या पोहा बोलिए, जो वो जो अटकुलू, यहाँ आंध्र प्रदेश में उसको अटकुलू बोलते हैं, वो चूड़ा को बांध कर लेके गए थे। एक बार खाए एक ब्रह्मांड, दूसरा बार खाए इतने में तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, अब तीसरा मत खाइए, हम लोग कहाँ रहेंगे, सब कुछ अगर आप दे दिए तो। भगवान ऐसे, इसलिए भगवान की महिमा कैसे है? तेसाम सत्य युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक भगवान की को भजता है, तेसाम सत्य युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम ये नामापोपयन्ति ते। ये 10वां अध्याय का 10वां श्लोक है। आप सब याद, ये पिछले का श्लोक हम भूलते ना जाए, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रिवाइज करते रहना है। प्रेम पूर्वक जो मेरी सेवा करता है और निरंतर मेरे कार्य में लगा रहता है, मैं निरंतर मेरी भक्ति करते रहता है, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं और जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान इतना ज्ञान देने के बाद फिर क्या बोलते हैं? अंततः भगवान बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट का 2-3 चीजें हैं, उसको मैं बताकर फिर हम क्लास को समाप्त करते हैं। अनासक्त विषयान यथार्म पुंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। ऐसा कोई कार्य न करे जो कृष्ण से संबंधित ना हो, ऐसा कोई कार्य न करे जो कृष्ण संबंधित ना हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। भले ही कितने कर्म क्यों न करे, किंतु उसके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हम घर बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? हरे कृष्णा। सरोज माता जी, अपने घर आप अपने घर रहने के लिए, है, अपने रहने के लिए। आप अपने रहने के लिए, वो आपका नहीं है, उसके ऊपर में लिखने का है गोविंद निवास। ये कृष्ण का घर है, कृष्ण विलास। इसको भगवान को आपने बनाया, आपने नाम दे दीजिए उसको कृष्ण, उसमें लिख दीजिए राधा दामोदर विला, राधा दामोदर नीलयम, राधा दामोदर का घर है ये, मेरा घर नहीं, उनका घर है। जब कार आप चलाए, कार खरीदने गए आप शोरूम में, तो कार किसके लिए खरीदे? कृष्ण के लिए खरीदे। कृष्ण को बैठा दीजिए अंदर में, हे कृष्ण, जैसा आपका आदेश होगा उस हिसाब से मैं इस गाड़ी का इस्तेमाल करूंगा। कभी कभी कृष्ण को बैठा कर उसमें अब कृष्ण को जब आप रख देंगे अंदर में, मतलब कुछ फोटो है चाहे जो भी हो, कुछ ऐसा जिसमें भगवान श्री कृष्ण का चित्र दिखता हो, तो वो आप उसको ये कर सकते हैं। जब खाना बनाए तो किसके लिए बनाए? अपने लिए नहीं, अपना पेट पूजा के लिए नहीं, कृष्ण के लिए बनाए। तो इसी को कहते हैं कृष्ण कर्म। कुछ भी करे, धन उपार्जित करते हैं, किसके लिए करते हैं? ऑफिस जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? कृष्ण के लिए। अकाउंट में नाम किसका है? कंचन माता जी, कंचन, अब आगे टाइप मालूम नहीं, ओके, आसमा माता जी का अकाउंट, उसमें 1-2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी हो, या उमेश प्रभु का अकाउंट में 2-4-5 लाख होगा। उमेश प्रभु का पैसा है या कृष्ण का पैसा है? कृष्ण का पैसा है जी, हम यूज कर रहे हैं। आत्मा माता जी बोले कि प्रभु आप का पैसा बोल दिए। हाँ, आप कृष्ण से बोलिए, आप कृष्ण से बोलिए, क्या बोलेंगे? श्रुति माता जी, आपका भी बैंक अकाउंट, तो आप क्या बोलेंगे? हे कृष्ण,
आज मैं अपने मेंटेनेंस के लिए या मेरे रिक्वायरमेंट के लिए मैं थोड़ा पैसा निकालता हूँ, आप आपके अकाउंट से थोड़ा पैसा निकालता हूँ, आप इस्तेमाल करिए, लेकिन उनका परमिशन ले लीजिए। ठीक है, इसको कृष्ण कर्म कहते हैं। अपने जीवन को कृष्णमय बना लीजिए। देखिए भगवान कैसे आपसे आदान प्रदान करते हैं। कुछ भी हो उसमें कृष्ण को ढूंढ लीजिए, उसमें राधे कृष्ण को ढूंढ लीजिए, आपका जीवन सकारात्मक और आपका जीवन संपूर्ण होगा। और इस तरीके से अर्जुन को पूरा रूप दिखा उठाकर, और टीवी शो जो था वो हॉरर शो में बदल गया, हॉरर शो से डर के मारे हालत खराब, और अंततः सब कुछ जानने के बाद भगवान ने उनको अपना चतुर्भुजी रूप भी दिखाया। भगवान ने फिर उनको अपना ओरिजिनल फॉर्म दिखा, जो बताया कि सबसे डिफिकल्ट और जो किसी को नहीं दिखता है वो उन्होंने बताया मेरा ये रूप। तो आप बोलेंगे कि वहां पर सब, अरे सब लोग तो देख रहे थे, कृष्ण को पहचाना कौन? पहचाना किसने? अर्जुन अरे ने। बस अर्जुन ने। सब लोग तो देख रहे थे, लेकिन कृष्ण को सब लोग तो कृष्ण को उल्टा से नहीं बोलते थे, लेकिन कृष्ण को, अर्जुन को उन्होंने दिखाया, अर्जुन को अपना सब कुछ उन्होंने प्रकट कर दिया। तो भगवान ऐसे ही है, भगवान का हृदय इतना सजल है कि अगर आप पुकारिएगा तो भगवान तो सरपट भागते हैं। गजेंद्र नाम का हाथी का मैंने आप लोग को कथा सुनाया था, भगवान क्या किए, सुनाया था ना आप लोग को, क्या किए भगवान ने? वो भगवान का नाम है अजित। एक कल्प में उनका भगवान भी अलग अलग कल्प में जब प्रकट होते तो अलग अलग नाम भी होता है। उस कल्प में उनका नाम था अजित, और अजित भगवान को जब उन्होंने किया तो जो गरुड़ जी थे, जो भगवान का वाहन है, बोलते हैं हे गरुड़ उड़ जल्दी करो, मेरे भक्त मुझे मेरा भक्त कष्ट में पुकार। जब देखे कि वो उड़ नहीं पा रहे, भगवान ने बोले तुम मेरे ऊपर बैठो। और कभी सुना है आपने गरुड़ को अपने ऊपर बैठा के भगवान तुरंत पहुंच गए? तो भगवान ऐसे। जब जब युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया कि कृष्ण ने पूछा कि हे महाराज, आप जब दुर्योधन ने कहा कि मेरे तरफ से शकुनी, उनका मामा, मेरे मामा शकुनी खेलेंगे, तो आपने मुझे याद क्यों नहीं किया? मैं ज्यादा दूर तो नहीं था, आपको भी कहना चाहिए था कि मेरे तरफ से सो माधव खेलेंगे, मैं तो आपका था, मैं तो आपका भाई, आपने क्यों नहीं याद किया? तो युधिष्ठिर महाराज अगर कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज अगर ये महाभारत जो हुई है, ये ये महाभारत हम लोग को बहुत कुछ सिखाने के लिए हुई। हम सब लोग अपने जीवन के कितने महाभारत से गुजरते हैं, हर दिन हमारे अंदर में महाभारत चलती रहती है। उस महाभारत के ऊपर भी विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब तक हम लोग कृष्ण का आश्रय नहीं लेंगे, हम महाभारत पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम अर्जुन नहीं बन सकते। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। आप सब लोग का बहुत फिर से सविनय निवेदन होते हुए मैं आप सब लोग को प्रार्थना भी करता हूँ, कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बस मात्र 4 से 5 मिनट है, आधा घंटा तो ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है, लेकिन ठीक है, गीता का ज्ञान थोड़ा सा अनमोल है। अगर थोड़ा समय और लग जाता है तो मैं ही बोल सकता हूँ कि दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए थोड़ा समय हम सब लोग अपने परिवार में, हर कोई तो परिवार के साथ में है ना, सब लोग गृहस्थ लोग हैं, और हर कोई के साथ में उनके दिनचर्या का जो स्वधर्म है वो जुड़ा हुआ है, तो उसके बीच में मैं व्यवधान नहीं डालना चाहता हूँ। लेकिन अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आप लोग संचय करके रख, संचय मतलब एकत्रित करके रखिए, और हरे कभी कृष्ण भी। प्रभु जी, हाँ बोलिए। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है प्रभु जी। बोलिए प्रभु। ये करण सागर में कर्णोदक साई विष्णु रहते हैं, और क्षीर सागर में क्षीरोदक साई विष्णु, लेकिन गर्भोदक से विष्णु जो जहाँ रहते हैं वो जगह का नाम क्या है हाँ, प्रभु जी? वो वो तीन तीन ओशन है, कारण ओशन, गर्भोदका सागर। गर्भोदक का सागर। हाँ, और क्षीर सागर, 3 तरह के सागर का है। ऐसे आप सब लोगों ने सुना हो, बचपन में कहानियां सुना था, 7 समुंदर पार। 7 समुंदर की कहानियां सुने हैं ना आप लोग? 7 ओशंस ऑफ, और 7 समुंदर हैं। ये समुद्र जहां पर मैं यहाँ पे हूँ ना, तो मेरे बगल में ही
एक समुद्र है। यहाँ मेरा ऑफिस से तो 1 किलोमीटर भी बीच नहीं है, बगल में ही है। लेकिन मतलब एक समुद्र का जो मैं वर्णन कर रहा हूँ, बंगाल की खाड़ी। तो ऐसा, ये बंगाल की खाड़ी तो मतलब खारा पानी है, लेकिन 7 ओशन है। दूध की, घी की, दही की, आ, हनी, हाँ, हाँ, मध की, और शुगर के जूस की। तो ये सागर हैं, लेकिन ये हम सब लोग उसको नहीं देख सकते हैं। मतलब उसको उसको जाने तक के लिए हमारी यात्रा थोड़ी सी जटिल है, कठिन है। अगर कहा जाता है, वैसे कि स्रोत है कि अगर हम सब लोग जैसे बद्रिका आश्रम जाते हैं, तो बद्रिका आश्रम के ऊपर में नर नारायण के रूप में भगवान अभी भी एक स्वरूप कृष्ण का जो है, और अर्जुन का जो नर और नारायण के रूप में आए थे, वो अभी भी वहां पे। और वहां पे अभी भी वेद व्यास जी, ऐसा भगवान का जो चिरंजीवी रूप में सब लोग हैं वहां पर विराजमान। लेकिन हम सब लोग उसका दर्शन करने के लिए ये शारीरिक अवस्था हमारी नहीं हो सकती, हम उनका दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, आप, हाँ, दूसरा प्रश्न बोलिए। अस्मा माता जी कुछ पूछना चाह रहे थे आप? मैं ऐसे तो पूछना चाहती हूँ कि जगन्नाथपुरी में कहते हैं कि अभी भी कृष्ण जी हैं। पता नहीं वो हाँ, कितनी, आपको पता होगा कितनी सच्चाई है उसमें, या हाँ, हाँ, कृष्ण भगवान जब भी आप भगवान का, जैसे जगन्नाथपुरी में नित्य प्रतिदिन भगवान लीला करते हैं। वो मैं जैसे कहा ना कि अर्जुन को भी उन्होंने दिव्य चक्षु दी। तो दिव्य चक्षु आपको भी मिल सकता है जब आपका और भगवान के बीच का संबंध जो है, प्रेममय संबंध, उस लेवल पे पहुंच जाएगा जहां पर आप भगवान को देख सकते हैं। और बहुत बहुत सारे ऐसे भक्त लोग हैं। वो यहाँ तक कि वो यहाँ तक कि कृष्ण से मिलने के लिए लोग बोलते हैं कि अभी भी विभीषण जो है आते हैं। एक फाटक से विभीषण सुबह सुबह आकर प्रवेश करते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। तो हनुमान जी का भी कहा जाता है कि वहां पर कभी कुछ 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 लोगों को हनुमान जी का दर्शन भी हुआ है। तो ऐसा है। अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पर नित्य पूजा भगवान अपनी लीलाओं को कैसे करते हैं। और ऐसे बहुत सारे भक्त जन हैं जिन्होंने जगन्नाथ भगवान की लीला को पूर्ण रूप से, भगवान की लीलाओं को आस्वादन किया हुआ है, भगवान को खुद खिलाए हुए ऐसे लोग। क्योंकि वहां पर जगन्नाथपुरी में प्रसाद की महिमा, ठीक है बहुत लंबी चौड़ी। माता जी, एक्चुअली में मैं आपके मन को आश्वस्त नहीं कर पा रहा हूँ इस वक्त, लेकिन मैं आपको इतना, आप मेरे ऊपर में विश्वास करके, हाँ, प्रभु जी से मैंने बोला तो वो बात सत्य है। कृष्ण हम्म। वहां पे है, कृष्ण जगन्नाथ के रूप में है। और उनकी वो वो जगन्नाथपुरी जो है पुरुषोत्तम क्षेत्र है, उनकी मैं गई इच्छा हुई हूँ थी। जगन्नाथपुरी, हाँ, मतलब बहुत छोटी थी मैं तब तब गई थी। अच्छा, अच्छा। बड़ी बड़ा सौभाग्य है कि लोग जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर लेते हैं। हम सब लोग मैं बीच बीच, पर ईयर 2 टाइम्स जाती हूँ। हाँ, तो आप जगन्नाथ, आप जगन्नाथ के सीता माता जी तो हो, क्योंकि उड़ीसा में जय जगन्नाथ और कुछ नहीं, जय जगन्नाथ है। जय बलदेवा, जय सुभद्रा। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। और कोई प्रश्न नहीं है तो हम सब लोग यहाँ पे विराम देंगे। और हरे कल, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, कल जो है भक्ति योग का 12वां अध्याय, और कल हम सब लोग प्रयास करेंगे भक्ति योग का समापन करने का, और उसके आगे फिर हम सब लोग का 6 दिन की और यात्रा रहेगी। तो कल से लेकर 7 दिन और आप सब लोगों को हमारे साथ जुड़े रहने का और उसके बाद अगर आप सब लोग की और कुछ प्रश्नों का जवाब है या कुछ है, तो एक दिन हम लोग एक्स्ट्रा और कर सकते हैं, वो सबके विचार विमर्श से। उसमें हम लोग श्रील प्रभुपाद के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, आपके प्रश्नों का जवाब देने के बारे में बोलेंगे, और आप लोग अपने रिफ्लेक्शंस, आप लोग की अपनी जो ज्ञान और जो भी आप सब लोगों ने प्राप्त किया, या फिर, और उस दिन मैं आप सब लोग से कुछ, मेरा अधिकार रहेगा। आप वैसे तो मैं हमेशा आप लोग से पूछता रहता हूँ, लेकिन बस इसलिए कि मैं आप लोग को इंटरेक्शन रखता हूँ, कि आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान एकत्रित करके, ध्यान एकत्र करना बड़ा मुश्किल है, मेरा खुद का नहीं होता है, तो हम आप लोगों से मैं क्या बोलूंगा। तो इसलिए ध्यान एकत्र करने के लिए बीच बीच में सबको टोकते नाम लेता हूँ, चाहे कभी कुछ है, तो इसलिए आदान प्रदान होते रहता है।
तो उस दिन अगर रहेगा तो मैं आप सब लोग से थोड़ी थोड़े आप लोग इंटरेक्ट करिएगा, आप लोग अपना रिफ्लेक्शंस बताइए, अपने बारे में बताइए, किस तरीके से आप लोगों के अंदर में भगवान ने जागृति दी उसके बारे में बताइए। मैं तो आप लोग को बताता गया हूँ, अपने पर्सनल चीजें भी बताता गया हूँ, और किस तरीके से हमारी यात्रा शुरुआत हुई। और अंतिम दिन में जरूर मैं छोटे छोटे में बोला हूँ, अंतिम दिन में आपको मैं 5 मिनट में मैं अपना पूरा कृष्ण भक्ति की जो जीवनी है वो मैं आप सबको सुनाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोग का। फिर से मैं आप सब लोग के लिए प्रार्थना करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब लोग स्वस्थ रहे, और आप लोग को ढेर सारे, क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति करना सबसे उत्तम मार्ग बोला गया है। तो कृष्ण का नाम लीजिए, रात को भगवान जो है अच्छी आप सब लोग को निद्रा जो है दे, सुबह उठकर भगवान का नाम लेकर अपने जीवन को आगे अग्रसर रखिए, और घर में सुख समृद्धि रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। तो मैं अभी सत्र को समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे